तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार जितना चाह रहे थे उतना नहीं हुआ है, तो उतना होगा। आप सक्सेस को ऑपोजिट मत समझो, ट्रस्ट एज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो भी इन इक्वेशन में रूल्स हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वो एक पॉलिनोमियल है और उसमें इक्वल टू समथिंग कर दे तो वो इक्वेशन बन गया। एक्स को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस +3 को वहां भेजना पड़ेगा। कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो सेम नेगेटिव नंबर को तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। सो x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको अपनी 7th 6th क्लास की नॉलेज को काम लाना है दैट 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर nor a composite number. Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला that is of PW and आप लोगों के माइंड मैप सीरीज के अंदर। तो जैसे हमने पहले के 3 चैप्टर एक वीडियो में हमने डाले हैं जिसमें आपने माइंड मैप सीखा है, बेसिकली ये सीखा है कि उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है। एंड जैसे कि हम कर रहे हैं PYQs एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, तो ये सारी चीजें आपने उस लेक्चर के अंदर सीखा। एंड आई होप कि आपको वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो एंड क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आज हम लोग अलजेब्रा से शुरू कर रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वेशन। इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही आराम से करते हैं एंड इसी के साथ हम लोग हमारी माइंड मैप सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। काफियों के एग्जाम चल रहे हैं, बाकियों के हो चुके हैं, होने वाले हैं। देयर इज मिक्स्ड वर्जन इन ICSE, राइट। तो यहाँ पे बेटा अगर आपके एग्जाम हो चुके हैं, मान लो कि आपके उतने नहीं आए मार्क्स जितने आप चाहते थे या उतना नहीं बन पाया, सो उस चीज से बेटा सैड मत होना। तो फेलियर को या एक तरीके से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके अनएक्सपेक्टेशंस को, आप सक्सेस को ऑपोजिट मत समझो, ट्रस्ट एज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार जितना चाह रहे थे उतना नहीं हुआ है, तो उतना होगा। इफ यू कैन ड्रीम अबाउट इट यू कैन डू इट। तो बस उस चीज पे हार्डवर्क करते रहो, वो कभी मत छोड़ना एंड उस पे हम लोग आपका साथ तो देते ही रहेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस के साथ शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कोर्स, जो भी इन इक्वेशन में रूल्स हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। स्पेसिमेन पेपर 2025 का करेंगे एंड इसी के साथ साथ PYQs 2024 का हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों के साथ हम इस चैप्टर का एक क्विक माइंड मैप लेंगे, क्या रूल्स हैं इसमें, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है अगेन द सिलेबस, जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में आपके पास लीनियर इनइक्वेशंस इन वन अननोन वेरिएबल फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड योर रियल नंबर्स, algebraically and writing the solution in set notation form, और उसी के साथ है representation of solution on the number line। नंबर लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली पेपर में जब क्वेश्चन आता है, अगर आप पिछले किसी भी साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी एक क्वेश्चन आता है दैट इज 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, उसमें आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। उस लीनियर इक्वेशन के साथ आपको उसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना पड़ता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीजों को टुगेदर एक क्लब करके हमें सीखना है। सो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज है कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सो वी हैव टू स्टार्ट विद इनइक्वेशन, कि भाई इनइक्वेशन होता क्या है, हमें समझना है कि उनको सॉल्व कैसे किया जाए, उनको सेट नोटेशन के फॉर्म में या उनसे सॉल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट कैसे बनाया जाए, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और उनकी नोटेशन फॉर्म हमें सीखनी है। तो इस चैप्टर में बस यही चीजें हैं जिन पे हमें चलना है, जो हमें सीखनी है। एंड सबसे पहली चीज के साथ शुरुआत करते हैं, दैट इज साइन ऑफ इनइक्वेशन। अब भाई ये इक्वेशन शब्द तो हमने बचपन से सीखा है, जहां पे हमें पता है कि इक्वल टू सिंबल आ जाता है, बात खत्म। हमें इतना पता है कि यार जहां पे इक्वल टू सिंबल आ गया वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, जहां इक्वल टू नहीं आता है वो पॉलिनोमियल रह जाता है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वो एक पॉलिनोमियल है और उसमें इक्वल टू समथिंग कर दे तो वो इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन क्या है यार, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, मान लो यहाँ पे किसी को मेरे साथ खड़ा कर दो,
अगर उपासना मैम को खड़ा कर दो तो हमारी हाइट में भी इक्वल है, लेकिन मान लो यहाँ पे अगर कुणाल सर को खड़ा कर दिया तो उनकी हाइट मुझसे लंबी हो जाएगी, हिज हाइट इज ग्रेटर देन माइन। अब किसी और को खड़ा कर दिया, मान लो सुनील सर को खड़ा कर दिया, उनकी हाइट तो और लंबी है, सो हिज हाइट विल बी ग्रेटर, बड़ा तो बड़ा ही है ना, अब कितना भी हो, तो हिज हाइट विल बी ग्रेटर देन माइन। तो ग्रेटर स्मॉलर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ये वही चीजें हैं जो हम बेसिकली बचपन से करते आए हैं। जब आपने शुरू किया था अपना नर्सरी प्रेप फर्स्ट क्लास, तो बेसिक क्वेश्चन आप क्या करते थे कि बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप 10 बड़ा है तो आप 10 के टुवर्ड्स क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर देते थे। तो यही तो है इन इक्वेशन, आपने 8th में भी किया है इन इक्वेशन, और 10th में उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करना है। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, जब हम इनइक्वेशंस पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी चीजें आती है? ग्रेटर देन है ना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये चार आपके सिंबल्स हैं, ये चार आपके साइंस ऑफ इनइक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, जो आपको आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलती है एज सिंपल एज दैट, इक्वल टू की जगह पे। बिकॉज हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम दो चीजों को इक्वल नहीं बता रहे हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि भाई घर वाले करते हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, पता नहीं कैसा कैसा करता है, तो वो भी एक कंपैरिजन है भाई, तो वो घर में भी हम देख रहे हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन जिसकी हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस के अंदर। अब भाई दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है कि जैसे कि वन वेरिएबल में जब हम बात करें लीनियर इनइक्वेशंस की, तो वो कुछ ऐसी नजर आती है, आपको सिंपल ही नजर आएगी, जैसे x 4 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 4। अब अगर x 4 से बड़ा है तो x क्या है? या तो 5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, करोड़ है, 7 करोड़ है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बड़ा है तो भाई बड़ा है, बात खत्म। अब यहाँ पे 3x - 7 इज स्मॉलर देन 7, और यहाँ पे हाफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बातें क्या आती है बेटा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। अब सॉल्व करने का मतलब हमारे पास क्या है कि हमें भाई x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सी बात है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ रूल्स होते हैं। अब इक्वेशन में जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमें सिंपली पता है कि भाई अगर प्लस का यहाँ है तो वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ है वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा। इन इक्वेशन में भी समवॉट ऐसा ही चलता है, बट कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जहां दिमाग घूम जाता है एंड हमें दिमाग लगाना पड़ता है। वाह, दिमाग घूम जाता है और दिमाग लगाना भी पड़ता है, दोनों चीजें करनी पड़ती है साथ में। तो हमें वहां पे देखना पड़ता है कि भाई कौन सा रूल कहां जाएगा। अब यहाँ पे इस इनइक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? जब वो चीजें हम सॉर्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसी के बाद हम रूल्स की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा पहले रूल के साथ, जो कि ऑब्वियसली बहुत सिंपल है कि इन इक्वेशन में कोई भी पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है, जैसे मान लो x + 5 है, अगर वो इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे x + 3 इज ग्रेटर देन 7 है। मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि कोई भी प्लस का नंबर है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है मतलब x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस +3 को वहां भेजना पड़ेगा। अब इस +3 को बेटा अगर मैं वहां भेजूंगी तो ये पॉजिटिव है, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 7 - 3 आ जाएगा और x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो सबसे पहला रूल है, सबसे सिंपल है, जो हम इक्वेशन में भी करते हैं वही करना है कि कोई भी प्लस का नंबर वहां जाएगा माइनस हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वेशन सेम रहेगा। सेम नेगेटिव के लिए भी है। अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव टर्म चेंजेस टू पॉजिटिव आफ्टर ट्रांसपोजिशन। मतलब ये है कि मान लो x - 5 इज स्मॉलर देन 15 है। अब x को अकेला छोड़ना है, x की वैल्यू निकालनी है, -5 को वहां भेजना पड़ेगा। अब x - 5 को अगर हम वहां भेजेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा एंड 15 + 5 अगर आपके पास होगा तो ये सिंपली 20 बन जाएगा और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी कि x जो है वो 20 से छोटा है। 20 से छोटा है 19,
17, -1, -1000 कुछ भी हो सकता है। तो x की इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। अब इसी के साथ बेटा तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा रूल आपको क्या कहता है, अगर हम इन इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। अब डज नॉट चेंज का मतलब क्या है, जैसी है वैसी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे x/3 इज ग्रेटर देन 5 है। अब भाई मैंने आपको बताया बेटा कि हमें यहां पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि x को अकेला छोड़ना है। अब इस x को अगर अकेला छोड़ना है तो 3 को हटाना है। अब 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा हमें यह पता है कि इक्वेशन में भी अगर हम एक तरफ कोई चीज कर रहे हैं, अगर एक तरफ किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। सेम चीज यहां भी है। अगर आप 3 हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो बेटा राइट हैंड साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से बेटा ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा x। 5 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 15। और जो इनइक्वालिटी का साइन है वो एज इट इज रहेगा, वैसे के वैसा रहेगा, बदला नहीं जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करना हो तो मान लो 2x इज ग्रेटर देन 7 है, 2x ग्रेटर देन 7 है। अब यहां पे 2x ग्रेटर देन 7 में 2x है, मतलब 2 इंटू x है। अब इस 2 को हटाने के लिए बेटा क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करेंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा और x स्मॉलर देन 7 आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम क्यों इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हो, आप सीधा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सेम करो ना, कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल करो, है ना। अगर हम यही कर रहे हैं कि भाई 2x जो है वो स्मॉलर देन 7 है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल वही आंसर आएगा। क्या करना है, दोनों तरफ क्यों करना है, तो बेटा इसलिए करना है क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव में ये चीज करोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप पॉजिटिव में ये चीज करोगे कि यहां मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गलती से अगर x का कोफिशिएंट यहां नेगेटिव हो गया तो आप फ्लो में करने में गलतियां कर जाओगे। तो इसलिए मैं हर बच्चे को, चाहे वो बैच का हो चाहे वो आप हो जिन्होंने बैच नहीं लिया है, कोई बात नहीं, पर मैं हर बच्चे को यही बोलती हूं कि बेटा जब भी आप आदत यहीं से बनाओ कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली दिखता रहे कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो या आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। अब आप नेक्स्ट रूल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो सेम नेगेटिव नंबर को तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। पीछे क्या किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे ही नंबर नेगेटिव हो गया इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। अब नेगेटिव होने से मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे है -3x इज स्मॉलर देन 7, -3x इज स्मॉलर देन 7। अब हमें x को अकेला छोड़ना है। अब x को अकेला छोड़ना है मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ये -3 हमें हटाना है, तो बेटा दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो -3 से तो बेटा -3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x, 7 अपॉन -3 बन जाएगा -7/3। तो बेटा हमने यहां क्या किया, क्योंकि हमने दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है और क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। अब सोचो आप इसमें ये चीज करते कि मैम -3x है स्मॉलर देन 7 है
इस -3 को सीधा यहां ले आते हैं, सो x इज -7/3 हो जाएगा। बट देखो आपने फिर कहां गलती कर दी, आप ये सोचना भूल जाओगे कि आप नेगेटिव नंबर को लेकर जा रहे हो। तो इसलिए इस तरीके से आपके दिमाग में वो कॉन्स्टेंटली चीज रहेगी कि भाई मैं पॉजिटिव नंबर लेके जा रहा हूं या मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव से कर रहे हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनइक्वालिटी का साइन आपको चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो बीच वाला जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है -x/2 इज ग्रेटर देन 5। अब यहां पे आपको क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है। x को अकेला छोड़ने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव भी हटना चाहिए, तो नेगेटिव और 2, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कटा, माइनस और माइनस क्या बन गया, +x। 5 इंटू माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। एंड क्योंकि हमने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो ये इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल आपके पास क्या है कि अगर आप दोनों तरफ के साइन चेंज कर देते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास है चेंजिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, इट गेट्स रिवर्सेस। अब आपके पास क्या है बेटा, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -x इज स्मॉलर देन 7। आपके पास क्या है यहां पे कि जो -x है वो 7 से छोटा है। अब भाई हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें -x की वैल्यू नहीं चाहिए। अब अगर हमें x की वैल्यू यहां चाहिए तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ से माइनस हटाने। बेसिकली अगर हमें -x तो नहीं चाहिए, जब हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, x की वैल्यू। तो यहाँ -x है, हमें क्या करना है, इस -x को +x करना है। अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ करेंगे वही हम राइट हैंड साइड के साथ करेंगे। तो अगर हम -x का साइन चेंज करेंगे दैट विल बी +x, तो हम 7 का भी साइन चेंज करेंगे दैट विल बी -7। तो जो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए, तो यहां पे क्या होगा बेटा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो यहां पे हमें यही देखना है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहां पे दोनों तरफ के जो साइन है वो चेंज किए हैं। -x को +x, 7 को -7, एंड दिस इज आवर रूल नंबर 5। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, दैट इज आवर लास्ट रूल फॉर इनइक्वेशन, कि अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1/x इज स्मॉलर देन 3 है। अब फिर वही बात यार, हमें 1/x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब 1/x से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल करके। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ करोगे वही राइट हैंड साइड के साथ करोगे। तो ये 1/x क्या बन जाएगा, x, ये 3 क्या बन जाएगा, 1/3, एंड आपके पास ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा कि 1/x स्मॉलर देन 3, हमने 1/x को x/1 या सिर्फ x बनाया, 3 को हमने 1/3 कर दिया, एंड क्योंकि हमने यहां रेसिप्रोकल कर दिया है तो यहां पे साइन रिवर्स हो जाएगा। इसका एक बेसिक फंडा समझते हैं, ठीक है, कंपैरिजन विद लेट्स से पिज्जा के साथ करते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि जो 3 है वो 6 से छोटा होता है, या 4 मान लो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई 6 जो है वो 4 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 4, ये सब मानते हो, सब जानते हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो 6 जो है वो 4 से बड़ा है। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अब पिज्जा की बात करते हैं, ठीक है, ये है एक पिज्जा 1, ये है पिज्जा 2। अब भाई 1/4 का मतलब
4 स्लाइस में से तुम्हें एक स्लाइस मिलेगा। 1/4 का मतलब क्या है कि 4 स्लाइस में से तुमको एक स्लाइस मिलेगा और तुमको इतना पार्ट मिलेगा। 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब है कि भाई 6 स्लाइस में से, जो पिज्जा के 6 स्लाइस हैं, उसमें से तुमको एक हिस्सा मिलेगा। अब बेटा मुझे ये बताओ कि 6 was greater than 4? बिल्कुल था। पर क्या 1/6 is greater than 1/4? नहीं। तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो भाई जो साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, उलट जाता है, उलट जाता है। दिस इज रूल्स। अब इन रूल्स को समराइज करते हैं एक तरीके से कि किसमें साइन चेंज नहीं होते। सबसे पहली चीज बेटा, इनइक्वालिटी के साइन कब चेंज नहीं होते? पहली चीज, जब हम पॉजिटिव नंबर को उधर ले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, या नेगेटिव को उधर ले जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, तब हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते। और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो भाई होता कब है? होता इन तीनों केसेस में है। पहला बेटा, कब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है? पहला, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से, तब चेंज होता है। अगर हम दोनों साइड के जो साइंस हैं उनको रिवर्स कर देते हैं तो चेंज होता है, या अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ का, तो आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपके रूल से आई होप क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट आता है बेटा रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। अब जैसे कि हमने इतनी सारी चीजें देखी कि x की वैल्यू निकली, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू निकली कि x जो है वो स्मॉलर देन 5 है। मान लेते हैं कि एट द एंड हमने सॉल्व कर लिया, पूरा निकाल लिया, और जो हमारे x की वैल्यू आई है भाई वो 5 से छोटी आई है। अब x की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -5 हो सकता है, -100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर वो 5 से छोटा है। फिर भाई किसी ने आके बोल दिया कि x तो जो है वो होल नंबर्स को बिलोंग करता है। ये जो ई जैसा साइन आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू। सो x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो भाई अगर x जो है वो होल नंबर्स को बिलोंग करता है, अब हमारी सर्च थोड़ी नैरो हो गई, समझ रहे हो? अब हम जो सोच रहे थे कि x अगर 5 से छोटा है तो वो 4, 3, -1, -5, -100 कुछ भी हो सकता है, पर अब हम माइनस वाला हटा देंगे क्योंकि x जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब x अगर बेटा 5 से छोटा है और x अगर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो x की क्या वैल्यूज हो सकती है? देखो, 5 से छोटा होना और होल नंबर होना, सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये पांचों नंबर ऐसे हैं जो कि होल नंबर्स भी हैं और 5 से छोटे भी हैं और x की वैल्यूज को सैटिस्फाई करते हैं। तो बेटा जब ऐसी कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो इसको जो बड़ा वाला होता है, बेसिकली x होल नंबर हो सकता है या x इंटीजर, x रैशनल नंबर, x रियल नंबर, x नेचुरल नंबर, कुछ भी, तो इस बड़े वाले को कहते हैं बेटा रिप्लेसमेंट सेट। इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट। और जो हम आंसर निकालते हैं, दैट इज द 0, 1, 2, 3, 4, ये जो सेट निकल के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन सेट। इसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन सेट। सो दिस वन इज रिप्लेसमेंट सेट और इसको बोला जाता है सॉल्यूशन सेट। चलो भाई, अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो भाई ये तुम्हारी अलमारी है, लड़कों की होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़कियों की बहुत ज्यादा ही होती है, ठीक है? तो ये लड़कों की अलमारी है। अब भाई लड़के यहाँ अलमारी के सामने खड़े, अब सोच रहे हैं यार क्या पहनूं, क्या ये ब्लू वाला पहनूं, ये ग्रे वाला पहनूं, ये व्हाइट पहनूं, पिंक पहनूं, ब्लैक पहनूं, क्या पहनूं? अब वो सोच रहा है, ठीक है? तो ये इसमें से उसको सिलेक्ट करना है, तो भाई ये उसका रिप्लेसमेंट सेट है। और फिर भाई उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगता है ना? मम्मी आई और मम्मी ने क्या बोला कि तू व्हाइट में ज्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ व्हाइट शर्ट को सिलेक्ट कर।
अब भाई पहले वो सोच रहा था पिंक पहनूं, ब्लू पहनूं, ब्लैक पहनूं, स्ट्राइप्स पहनूं, चेक्स पहनूं, क्या पहनूं। अब मम्मी ने आके कंफ्यूजन खत्म कर दिया कि बेटा तुम व्हाइट पहन। अब व्हाइट में जब उसके पास ऑप्शन आए तो कौन सा आया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अब देखो, जो ये पूरी अलमारी में कपड़े हैं, रिप्लेसमेंट सेट। फिर मम्मी ने आके बोल दिया बेटा व्हाइट पहनना है, मम्मी ने बोला करने का तो करने का। मम्मी ने बोला व्हाइट पहनना है, तो जितनी भी व्हाइट शर्ट्स है वो आपने सिलेक्ट कर ली। दिस बिकम्स योर सॉल्यूशन सेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं। आप गए हो भाई कहीं पे खाना खाने बढ़िया सा, उसने लाके आपको मेन्यू दे दिया कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर ये सारी चीजें वहां मिलती हैं, दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट, क्योंकि ये बड़ा वर्जन है उसका। अब ऑब्वियसली आप सारी चीजें तो मंगाओगे नहीं खाने को, है ना, एक चीज मंगवाओगे या दो चीज मंगवाओगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, रिप्लेसमेंट सेट। इसमें से आपने एक क्लासिक पिज्जा मंगवाया, वो हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। वो आपको चाहिए था, वो आपने मंगवाया। सो द बड़ा, that means x belongs to natural numbers, x belongs to whole numbers, x belongs to this, x belongs to that, रिप्लेसमेंट सेट। अब उसमें से हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी है, उसके बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, दैट बिकम्स द सॉल्यूशन सेट। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई हो एकदम से। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर लाइन की। ठीक है, अब जो भी हमारे पास वैल्यूज आती हैं उनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो दो चीजें यहां देखने को मिली है। हमने चार इनइक्वालिटी के साइन देखे हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ये चार हमने साइन देखे हैं। अब बेटा जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि ऐसा आ सकता है, या तो x जो है वो 4 से बड़ा है, या ऐसा भी आ सकता है कि x जो है वो 2 के बराबर है और 2 से छोटा है। तो इन दोनों साइन में डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, तो जो हॉलो सर्कल हम बनाते हैं नंबर लाइन पे, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन और लेस देन ही। जब हम हॉलो सर्कल बनाते हैं, खाली सर्कल बनाते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन एंड लेस देन को। पर जब हम भरा हुआ सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना के उसके अंदर कलर कर देते हैं, तो बेटा ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेसर देन इक्वल टू। तो जब भी आपकी इन इक्वेशन में नीचे इक्वल टू भी साथ में आ जाए तो आप ऐसा फिल्ड सर्कल बनाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप हॉलो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज सेट नोटेशन फॉर्म। अब सेट नोटेशन फॉर्म क्या होती है बेटा, कि आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं। मान लो आपको ये गिवन है दैट x फॉर एग्जाम्पल is x belongs to whole number and value of x is let's say 0, 1, 2 and 3। तो ये दो चीजों से आप एक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो, वो होता है सेट नोटेशन फॉर्म। अब ध्यान से देखो कैसे बना सकते हैं। पहली चीज हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x belongs to w, जो हमें गिवन है कि x जो है होल नंबर है। सेमीकोलन या कोलन आप कुछ भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे x की वैल्यूज जो हमें गिवन है दैट इज 0, 1, 2, 3। अब x होल नंबर है और उसकी वैल्यू सिर्फ 0, 1, 2 एंड 3 है। इसका मतलब है x 4 से छोटा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, x is smaller than 4। तो इस तरीके से जो हमें वैल्यूज गिवन है उससे इस तरीके की इक्वेशन निकालना, दिस इज जस्ट व्हाट नोन एज योर सेट नोटेशन फॉर्म। अब आगे चलते हैं, जो हम करने आए थे वो सबसे पहले कर लेते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सारी चीजें सीखी कि हाँ भाई अगर हमारे पास इस टाइप की चीजें हैं, रूल्स हमने सीख लिए हैं कि कैसे हम रूल्स को फॉलो अप करेंगे एंड कैसे हमें आंसर निकालना है। अब हम साथ में ये देख लेते हैं कि भाई पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला स्पेसिमेन का पेपर क्वेश्चन है, दैट मींस एमसीक्यू है, सो सिंपल मीनिंग है 1 मार्कर क्वेश्चन है। इफ x plus 2 is smaller than equals to x by 3 plus 3 and x is a prime number, the solution set of x। सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए आपको देखो, सॉल्यूशन सेट निकालना है मतलब x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। रिप्लेसमेंट सेट क्या है, प्राइम नंबर्स, बिकॉज x इज अ प्राइम नंबर।
तो इस तरीके से आएगा। अब सबसे पहली चीज क्या करनी है बेटा, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज सॉल्व दिस इन इक्वेशन। अब भाई इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक लाइक टर्म्स दूसरी तरफ। सो x, ये x बाय 3 बेटा यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का x बाय 3 आएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉजिटिव टर्म को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली +2 बेटा वहां जाएगा तो ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम है 3, तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस x एंड यहाँ आ जाएगा 1। 3x माइनस x का मतलब है 2x बाय 3, है ना। 3x माइनस x का क्या मतलब है 2x बाय 3। अब बेटा हमें x को अकेला छोड़ना है। देखो हमारे पास क्या आया 2x बाय 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी बेटा, 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब फिर से x को अकेला छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है स्मॉलर देन इक्वल टू 3/2 एंड 3/2 का मतलब क्या होता है बेटा 1.5 एंड 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। बहुत सिंपल है। अब देखो x जो है वो 1.5 के बराबर है और 1.5 के छोटा है, 1.5 के बराबर है और 1.5 से छोटा है। 1.5 से छोटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो जो तो अपने टेबल में आते हैं या तो फिर 1 के टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं। अब 1.5 से छोटा कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 1 है, क्योंकि 1 बहुत लोगों को लगता है एक प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे आपको अपनी 7th-6th क्लास की नॉलेज को काम लाना है दैट 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो जब 1 आ जाए तो ना ही 1 प्राइम नंबर है ना ही 1 कॉम्पोजिट नंबर है, तो यहाँ पे 1 आंसर नहीं होगा। एंड क्योंकि स्टार्टिंग ये प्राइम नंबर की 2 से होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, all these are prime numbers, right? तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बेटा, सिंपली आपके पास यहाँ पे आएगा कि नहीं ये नहीं है, जो x से छोटा 1.5 से छोटा और 1.5 के बराबर कोई प्राइम नंबर नहीं है। सो हम क्या करेंगे बेटा 5, 0 भी ऑफ कोर्स प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, 2 इज प्राइम, 3 is prime, 4 is composite, 5 is prime, 6 is composite, 7 is prime, 8 is composite, 9 is composite, 10 is composite, 11 is prime। तो इस तरीके से जाएंगे, but 1 is neither prime nor composite। 5 को हम लोग क्लिक करेंगे बेटा, 5 का मतलब होता है नल, इसको हम लोग 5 बोलते हैं और इसका मतलब होता है नल। ठीक है, नल मतलब कुछ नहीं है, उसमें खत्म है, कोई आंसर ही नहीं है, इसका 0 है, नथिंग, नन ऑफ द अबव, ऐसा वाला। ठीक है, सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन आता है आपका 3 से 4 नंबर का, तो लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा 3 से 4 नंबर का, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर की जो वेटेज है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 नंबर्स। ठीक है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट ऑफ कोर्स कम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ वेराइटी नहीं बनती है, तो ये चीज का आपको फायदा उठाना है। आपको बस इन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रूल सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है एंड यू आर गुड टू गो विद योर 3 to 4 नंबर्स। उधर चैप्टर्स हैं जहां पे वैरायटी भी इतनी है और वो भी 5-6 नंबर के आते हैं, सो उससे बेटर बेचारा ये चैप्टर है कि जब फिक्स्ड वैरायटी है, ज्यादा कुछ टाइप के क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं, सो व्हाई नॉट गिव योर फुल इन दिस चैप्टर एंड सिक्योर दोस 3 to 4 नंबर्स दैट यू हैव। अब यहाँ पे बेटा देखो क्या देखा जाएगा, आ जाओ लेट्स सी। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आप सैंपल पेपर का या PYQ का कोई भी क्वेश्चन इन इक्वेशन को उठा के देखोगे, उसमें 2 इन इक्वेशंस निकल कर आएंगी। कैसे, मैं बताती हूँ। एक है आपके पास 5x
-21 smaller than 5x by 7 minus 6 smaller than equals to minus of 3 by 7 plus x and x belongs to R। अब बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पे दो इनइक्वालिटी के साइन नजर आ रहे हैं, एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला। ये दो इनइक्वालिटी के साइन तीन डिफरेंट टर्म्स को स्प्लिट कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स को। तो आपको ये देखना है कि पहले के दो आपको एक साथ सॉल्व करने हैं, फिर बाकी के दो आपको एक साथ सॉल्व करने हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि पहले आप एक जगह 5x minus 21 smaller than 5x by 7 minus 6 को सॉल्व करोगे और दूसरी जगह पे बेटा 5x by 7 minus 6 smaller than equals to 3 by 7 plus x को सॉल्व करोगे। और इन दोनों से जो वैल्यूज निकलेंगी, एक x की स्टार्टिंग पॉइंट होगी और एक x की एंड पॉइंट होगी। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझो। मान लो आ गया x जो है 2 से बड़ा है, अब 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 100 है, 200,000, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो एक एंड पॉइंट भी चाहिए ताकि हम नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट कर सके, तो इसलिए दो इक्वेशन साथ में क्लब की जाती हैं। तो आप क्या करोगे, पहले दो को एक साथ लोगे, फिर लास्ट के दो को एक साथ लोगे, इनको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। लाइक टर्म्स को साथ कर लेते हैं बेटा। सो वी हैव 5x minus 5x by 7 smaller than minus 6 plus का 21। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7। 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35x minus 5x is smaller than minus 6 plus 21, आपके पास आ गया 15। अभी तक हमने कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, दिस इज जस्ट सिंपल सॉल्विंग इट। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे 35 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 30x अपॉन में 7 इज स्मॉलर देन 15। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, 7 हमें हटाना है तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटा हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, और अगर 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 30x और यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 7 105। अब भाई दोनों तरफ क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है, 30x के साथ है मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, 30 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे सिंपली हम लोग 30 से बेटा यहाँ पे हम लोग डिवाइड इसको कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल किया इससे, x यहाँ पे 3 को अगर कैंसिल करेंगे इससे तो आ जाएगा 35 और एक 10 नीचे है तो 3.5। तो यहां से हमारे पास पहली वैल्यू आई दैट x इज स्मॉलर देन 3.5। अब भाई हमारी बारी है दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने की। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेम वे, x को x के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अब इसको यहां ले आएंगे, इसको वहां भेज देंगे। सो ये हो जाएगा 5x by 7 माइनस का x, ये उधर जाएगा स्मॉलर देन इक्वल टू, बेटा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 3s are 21, 21 plus 3 24, ये हो जाएगा 24 by 7 और ये -6 बेटा उधर जाएगा तो प्लस का 6। अभी भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए या चेंज हो जाए। एलसीएम लेंगे बच्चा यहाँ पे तो कितना आएगा, 5x minus 7x अपॉन 7 स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, सो 24, 7 6 are 42 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब देखो 5x minus 7x बेटा माइनस का 2x, 7 से 7 ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 24 plus 42 दैट इज 66। कितना आया, 24 plus 42 दैट इज 66। सॉरी दिस इज माइनस का 30, ओके माय बैड, दिस इज माइनस का, तो बेटा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, नॉट 66, माइनस का यहाँ पे 24 है क्योंकि ये माइनस का 3 by 7 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 by 7 है, क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे, एंड यहाँ पे माइनस का 24 42 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 18।
सो यहाँ पे आपके पास क्या आया, माइनस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल इज स्मॉलर देन इक्वल टू 18। अब देखो यहाँ पे अगर हमें 2x के साथ से x के साथ से -2 हटाना है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और नीचे भी -2 आ जाएगा। -2 से -2 कटा तो बेटा यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा x और 18/-2। 18/-2 का मतलब माइनस का 9। और बेटा क्योंकि हमने दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब बेटा जो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आई है उसको क्लब करके लिखेंगे। देखो कैसे क्लब करके लिखेंगे, ध्यान से देखो, x जो है वो 3.5 से छोटा भी है और -9 के बराबर और बड़ा भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे कि जो x है वो क्या है, 3.5 से बेटा छोटा भी है लेकिन बड़ा और बराबर भी है -9 का। तो अब ये वो इक्वेशन है जो हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करनी है। अब देखो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, बहुत आसानी से सीखो। सबसे पहले x बीच में है, x के इधर एक नंबर है, x के दूसरी तरफ एक नंबर है। उन दोनों नंबर्स को सबसे पहले देखो और उन दोनों नंबर्स को पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करो, दैट इज -9 और 3.5 को। तो अगर हम -9 और 3.5 को बेटा प्लॉट करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस का 9 और 3.5 आएगा समवेयर इन बिटवीन हेयर। तो जो दोनों नंबर नजर आ रहे हैं, एक तो 3.5 और दूसरा हमारे पास क्या है -9, उन दोनों को हमने प्लॉट किया। अब x की वैल्यू इनके बीच में लाइन अप करती है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बीच को हाईलाइट कर देना है। आप पेंसिल से कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज बेटा हमें क्या करनी है, क्योंकि हमने देखा था कि जहां पे हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाए वहां पे सर्कल में हमें कलर फिल करना है। तो क्योंकि x जो है वो -9 के बराबर भी है तो -9 वाले सर्कल में हम कलर भी फिल कर देंगे और बस ये हो जाएगी हमारी नंबर लाइन रेडी। तो इस तरीके से नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे बच्चा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। अब भाई इस साल जब मार्च में एग्जाम हुए हैं तब आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है उसको एक बार देखते हैं। अब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, बट ओवर हियर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x बिलोंग्स टू इंटीजर्स का मतलब है कि कोई भी फ्रैक्शनल या रैशनल वैल्यू नहीं आएगी, -1, -3, -5 सिंपल वैल्यूज आएंगी। अब सबसे पहले बेटा दो इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखो। पहली इक्वेशन है -3 + x स्मॉलर देन इक्वल टू 7x अपॉन 2 + 2। और बेटा दूसरी इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे सिंपली 7x अपॉन 2 + 2 इज स्मॉलर देन 8 + 2x। तो ये दो वो इनइक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे। -3 को वहां भेजते हैं, 7x/2 को यहां, तो ये हो जाएगा -7x/2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 + 3, क्योंकि ये माइनस का 3 है बच्चा, वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x - 7x अपॉन 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5। 2x - 7x कितना होता है बेटा, -5x अपॉन 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अब बेटा देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले x को अकेला छोड़ना है, ये 2 यहाँ है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 2 10। अब भाई ये भी हटाना है -5, एंड क्योंकि -5 हटाने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो साइन रिवर्स करेगा, तो ये -5 और यहाँ -5, तो क्या होगा बेटा, -5 कैंसिल, -5 और 10 -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे x और ये -2, एंड क्योंकि हमने नेगेटिव से किया है बेटा तो आपका जो
इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि हमने माइनस से किया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, दूसरी वाली इक्वेशन की, क्योंकि इससे भी हमें वैल्यू चाहिए। अब इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम सॉल्व करके। अब देखो 7x अपॉन 2 माइनस का 2x स्मॉलर देन 8 माइनस 2, प्लस 2 को वहां भेज दिया और 2x को यहां ले आए। अब सिंपली क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 7x माइनस 4x 6, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3x अपॉन 2 स्मॉलर देन 6। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो गया। अब 3x यहाँ पे एज इट इज आया, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे प्लस 3 से, तो यहां आ जाएगा x इज स्मॉलर देन 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, x जो है वो 4 से छोटा है। अब भाई इन इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो x जो है वो बराबर बड़ा है एंड बराबर है -2 के और छोटा है 4 के। तो इस तरीके से हमने इन इक्वेशन को कंबाइन किया। अब सेम चीज है बच्चा, -2 और 4, इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे सर्कल कर दो, माइनस का 2 और 4। क्या किया, सिंपल माइनस के 2 और 4 को सर्कल किया, ठीक है। अगर आपको इसके लिए न्यू नंबर लाइन बनानी है तो आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हो। कैसे, कि आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, -2 के बराबर भी है और -2 से बड़ा भी है, -2 के बराबर भी है, -2 से बड़ा भी है और 4 से छोटा है। तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सिंपल क्या लिख सकते हैं, -2 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है। तो सिंपल हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3। तो बस ये नंबर्स पे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका नंबर लाइन बन जाएगा। So this was all about the chapters। हमने दोनों PYQs एंड स्पेसिमेन पेपर डिस्कस कर लिया है, रूल्स डिस्कस कर लिए हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो भी देखे हैं। अगर आपको और कोई भी दिक्कत होती है सो प्लीज जरूर बताना, कुछ और चाहिए वो भी जरूर बताना। एंड आई होप कि इसकी माइंड मैपिंग एक क्लियर हुई हो, एक बेसिकली पिक्चर मिली हो कि चैप्टर में करना क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम एक और वन शॉट करेंगे दूसरे चैप्टर का। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड आप लोग कर सकते हो, यू कैन एंड यू विल। अगर आपको अभी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है यार इतनी सारी चीजें हैं, 25 चैप्टर है मैथ्स के सर पे, कैसे होगा, बट ऑफ कोर्स आपको ये दिख रहा है कि 25 चैप्टर है, बट ये भी सोचो कि उसमें से कितने आपने पहले से कर रखे हैं और कितने आप और अच्छे से कर सकते हो। तो डरने की कोई बात नहीं है यार, तुम लोग विक्ट्री के वीर हो और 10th के एकदम सुपरमैन हो, तो आराम से तुम लोग कर सकते हो। बस अपने ऊपर फेथ रखो, यहाँ का ध्यान दो, ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।